फ्रेंड्स, आज हम मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। मंगल दोष का आपने बहुत नाम सुना होगा। मंगल दोष है, वो मंगली है, उसकी कुंडली में मंगल दोष है। तो ये सब क्या है, आखिर आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे मंगल दोष को किन किन नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मंगल दोष, मार्स दोष, कुजा दोष, मांगलिक दोष, छेवई दोष, छेवई दोषम, छौवा दोषम, इन सभी नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम मंगल दोष को जानने से पहले ये देख लेते हैं कि कुंडली के कौन कौन से भाव होते हैं और उनका संबंध किस विषय से होता है। तो फ्रेंड्स, जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, उसका संबंध जो होता है वो शरीर से होता है। सेकंड हाउस का संबंध आपके धन से होता है। थर्ड का जो है आपके भाई बहन से होता है। फोर्थ का होता है आपके सुख से। फिफ्थ का होता है आपके संतान से। सिक्स का होता है आपके एनिमीज जो होते हैं, आपके शत्रु, उनसे होता है। सेवन जो आपका पार्टनर होता है, वाइफ या हस्बैंड होता है, उससे होता है। एट्थ जो होता है आपका जो शादी का सुख है, उससे होता है। और नाइन्थ है वो, उसका संबंध धर्म से होता है। 10 का कर्म से होता है। 11 का आय से होता है। और जो 12 है उसका संबंध आपके व्यय भाव से होता है। आपका शैया सुख भी देखा जाता है इस घर से। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो 12 घर होते हैं जो कि हम देखते हैं कुंडली में। अब मंगल दोष की स्थिति इन्हीं 12 भावों के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप पहले ये जान लीजिए कि मंगल दोष क्या है। मंगल दोष से पहले आप जान लीजिए मंगल जो ग्रह है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। तो मंगल जो है वो रेड कलर का प्लैनेट होता है, जो कि ब्लड का भी कारक होता है। जो मंगल होता है वो अग्रेशन, ईगो और हस्बैंड इन सब का कारक होता है। मंगल का जो शादी में है उसका मंगल का विशेष स्थान होता है। क्योंकि ये आपके जो पति पत्नी का रिलेशनशिप है, उसका एक मंगल का उसमें एक विशेष रोल होता है। तो फ्रेंड्स, मंगल दोष की स्थिति कैसे बनती है, अब हम ये देखेंगे। जब मंगल आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस में होता है, यानी मंगल इनमें से किसी एक हाउस में होता है, तो आपकी कुंडली मांगलिक कुंडली मानी जाएगी, यानी कि आपकी कुंडली में मंगल दोष माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक विशेष बात और है कि मंगल की ये स्थिति से केवल लगन कुंडली से ही नहीं देखी जाती है, बल्कि ये स्थिति चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से भी होनी चाहिए, तभी आपकी कुंडली में मंगल दोष को पूरी तरह से माना जाएगा। हम इसमें शॉर्ट में देख सकते हैं किस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं मंगल दोष को अपनी कुंडली में, किस तरह से देख सकते हैं आसानी से। अगर मंगल 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में होता है, तब मंगल दोष होता है। आपको इससे आसानी होगी अपनी कुंडली में पहचानने में कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है। यही स्थिति आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। अगर चंद्र कुंडली से भी मंगल 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में है, तो आपकी कुंडली जो है वो मांगलिक मानी जाएगी और मांगलिक दोष का इफेक्ट थोड़ा सीरियस लेवल का माना जाएगा। नेक्स्ट है शुक्र से भी अगर आपकी कुंडली में मंगल की यही स्थिति बनती है, यानी कि अगर मंगल आपके 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में है, तो आप पूर्ण रूप से मंगली माने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मंगल की ये स्थिति होने पे
आपको मंगल दोष के उपाय भी करने ज़रूरी हो जाएंगे। अगर मंगल जब लगन में होता है तो ये व्यक्ति के स्वयं को प्रभावित करता है, और यहाँ से ये अपनी फोर्थ दृष्टि जो है वो फोर्थ हाउस पे, और डायरेक्ट जो दृष्टि है वो अपनी सेवेंथ हाउस पे आपके जीवन साथी के घर पे डालता है। और इसकी 8वीं दृष्टि भी होती है जो कि आपके शादी के सुख यानी सौभाग्य यानी कि जो पति या पत्नी है उसकी आयु पे पड़ता है। तो ये जो है स्थिति काफ़ी सीरियस मानी जाती है मंगल की। अब मंगल के साथ अगर राहु हो फिर तो कहने ही क्या, ठीक है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसी तरह से अगर मंगल अगर आपका फोर्थ हाउस में, तो यहाँ से भी ये फोर्थ दृष्टि से सेवेंथ हाउस को देखता है, तो यहाँ भी ये आपका मंगल दोष क्रिएट करता है। इसी तरह से सेवेंथ हाउस में होने पर, क्योंकि मंगल खुद ही सेवेंथ हाउस में बैठ गया है, तो ये पूरी तरह से आपको मांगलिक बना देता है, जो आपकी शादी में काफ़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। अष्टम का मंगल भी अच्छा नहीं माना जाता है, और अष्टम का मंगल अगर यहाँ पे बैठ जाता है तो इसका भी उपाय करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से 12वें घर का मंगल को भी शैया सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और इसका भी उपाय करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं मंगल दोष। मंगल दोष आपको पता लग गया है कि जब आपकी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस या फिर 12th हाउस में हो, तो आपकी कुंडली पूर्ण रूप से मांगलिक मानी जाएगी, और आपको मंगल के उपाय भी कर लेने चाहिए विवाह से पहले, क्योंकि मंगल दोष को विवाह के परिप्रेक्ष्य में ही विशेष रूप से देखा जाता है। और मांगलिक कुंडली जो है वो विवाह के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, वो वैवाहिक सुख में कमी उत्पन्न करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके उपाय कर लें, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मंगल दोष अगर कुंडली में है तो क्या क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, मतलब आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती है अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको विवाह में दिक्कतें आती हैं, कर्ज का बोझ रहता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं आती है, रक्त संबंधी विकार आते हैं, परिवार के लोगों से अनबन रहती है, आपका जो स्वभाव है वो भी काफ़ी गुस्सैल और अहंकारी हो जाता है। विवाह में अगर विवाह हो जाता है, पहली बात तो विवाह होने में प्रॉब्लम आती है, अब विवाह हो जाता है तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, विवाह का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है, ससुराल से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, शारीरिक क्षमता में भी कमी आ सकती है, आयु की कमी भी हो सकती है, रोग व कलह की समस्या भी हो सकती है। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष किस लेवल का है, कितना सीरियस लेवल का है, तो उस पर डिपेंड करता है। खाली मंगल दोष होने से ये सब समस्याएं होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये कुंडली को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि आपकी कुंडली में मंगल अगर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस में तो मंगली हो, आपको ये सभी समस्याएं आएंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आपको कंफर्म हो गया है, तो उसके आप क्या उपाय कर सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगल जो है वो उसका संबंध जो है वो हनुमान जी से है, तो हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनका व्रत कर सकते हैं, और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ा सकते हैं मंगलवार को। उसके अलावा हम लाल कपड़ों का दान कर सकते हैं, लाल मसूर का दान कर सकते हैं। इस तरह से हम मंगल दोष के उपाय कर सकते हैं। लेकिन जब शादी के टाइम आता है, शादी के टाइम पे जब मंगल दोष देखा जाता है, उस समय हमको इसके कुछ विशेष उपाय करने होते हैं, जिसके बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले मंगल दोष का एक अच्छा उपाय है कि आप 28 के बाद ही शादी करें, क्योंकि जितना लेट आप शादी करेंगे उतना ही आपके वैवाहिक सुख में समस्याएं कम आएंगी। दूसरा है कि आप जब भी शादी करें, जैसे कि दूसरा उपाय है कि आप जब भी शादी करें, जैसे आप मंगली हैं तो आप मंगली लड़की से ही, या फिर लड़के हैं तो आप अगर मंगली हैं तो आप मंगली से ही शादी करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
इसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि दोनों में सेम सेम तरह की जो क्वालिटीज़ होती है, तो वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है दोनों का हाई होता है, तो वो हर कोई नहीं समझ पाता है उनको। तो अगर आप मांगलिक से शादी करेंगे, तो आपका पार्टनर अगर मांगलिक होगा तो आपको बहुत आसानी होती है उसके साथ एडजस्ट करने में, वो आपको समझ सकता है। तो इससे क्या होता है, आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। एक और विशेष बात, जब भी आप शादी करें उससे पहले कुंभ विवाह, पीपल का विवाह, या फिर प्राण प्रतिष्ठित भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ विवाह जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, मंगल दोष की जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, आप चाहे मंगली से शादी करें या नॉन मंगली से शादी करें, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर करें, कुंभ विवाह या पीपल विवाह, ठीक है ना। इससे आपको पार्टनर को भी कम परेशानी होगी और आपको भी कम परेशानी होगी, आपकी वैवाहिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मंगल दोष से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी समस्या हो, अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो या किसी पॉइंट पे डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी।